चलिए चलते हैं अब हम चंडीगढ़ की तरफ। सिर्फ ये थैलू बाजार मेरा छोटा सा, जिसमें मेरा ना श्रृंगार का सामान रहता है। आधा पौना घंटा हो चुका है गोल गोल पहाड़ियाँ घूमते हुए। पठानकोट तक पहाड़ियाँ ही आएंगी लगभग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7:45 बजे का टाइम है और अभी ही मैं बिस्तर छोड़ रही हूँ। सबसे पहला काम होता है पर्दे वगैरह हटाना और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। हस्बैंड जी पहले के ही जग गए हैं तो इन्होंने डोर वगैरह खोल दिए हैं। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ ये धो रहे हैं बाइक, इसमें इतनी धूल मिट्टी है और आज हमें जाना है चंडीगढ़, तो फिर इसको ना अंदर लगा कर जाना। कीचड़ कीचड़ है इसमें। बाकी ये जो फूल है इनमें भी देंगे पानी। और सुबह का यहाँ मौसम देखिए कितना प्यारा है। सामने गेहूं की खेती, धूप भी आ गई है फ्रेंड्स। टाइम अच्छा खासा हो गया, मेरे को लगता है कोई 7:45 बजे के करीब का। और ये है व्यू हमारे घर के सामने का। आज जगने में लेट हो चुके हैं। मैं टाइम दिखाऊँ आपको, देखिए 8 बजने को 5 मिनट बचे हैं फ्रेंड्स। पिछले कल रात को भी हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि हमारे घर के साथ जो घर है वहाँ पर था नवाला फंक्शन। तो आपको पता है जो शिव जी का नवाला होता है वो रात भर चलता है। लेट ही सोए, उसके बाद नींद भी नहीं पड़ी, तो यही रीज़न हुआ सुबह लेट जगने का। आज हमें चंडीगढ़ भी जाना है, जितना जल्दी यहाँ से जाएंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे। तो सबसे पहला काम मैं नहाने का ही करूँगी। गीजर ऑन कर दिया था हस्बैंड जी ने जब जगे थे। तो चलिए पहले तो मैं नहाऊंगी, उसके बाद फटाफट से निकलेंगे क्योंकि फिर ना इवनिंग टाइम वहाँ हो जाती है ट्रैफिक। चलिए जी, मैंने कपड़े ले लिए हैं और सबसे पहले मैं ब्रश करूंगी। वैसे मैंने पानी भी पिया था इससे पहले, आधा लीटर जो मेरी रूटीन रहती है ना पानी पीने की। इसके बाद मैंने ब्रश किया और फटाफट नहा ली। आज बाल भी धुले, साथ में ही स्वेटर लगा ली। अभी ठंडी है पहाड़ों में फ्रेंड्स अभी, तो स्वेटर लगा ली है। और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना मंदिर में सबसे पहले तो जो पूजा की होती है, जो धूप वगैरह होता है, बत्ती वगैरह, उसको मैं हटा लेती हूँ। साइड में एक मैंने एक्स्ट्रा बड़े साइज का दीपक रखा है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा जो पूजा का सामान होता है उसमें मैं फिलअप करती रहती हूँ। बाकी नई मैंने बत्ती भी चेंज कर दी है जो रहती है पूजा की। मैं ऑयल यूज करती हूँ तिल का। हमेशा पूजा में मेरा जो ऑयल यूज में आता है वो तिल का है। आपके कमेंट भी होते हैं कि आप कौन सा ऑयल या घी पूजा में यूज करते हैं दिया लगाने के लिए। तो देखिए जी यहाँ पर दिया लग चुका है, साथ में मैंने धूप भी लगा लिया है। तो मन को सुकून मिल जाता है सुबह सुबह नहा करके पूजा पाठ करना। इसके बाद जो मैंने टॉवल लपेटा था उसको भी खोल दिया है। अब ना बाल मेरे छोटे हो गए हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं, नहीं तो ऐसे ना डायरेक्ट बाल टपकते रहते हैं। तो टॉवल आज हमने सामान भी पैक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी में सामान पैक करूंगी। खासकर बस यही रहता है मेरा, जो खाने पीने का सामान होता है हम गाँव से लेकर जाते हैं, जरूरी सामान वो डालती हूँ जल्दी जल्दी से। कुछ एक मैंने यहाँ रखा है, देखिए यहाँ रखा है आटा वगैरह, देसी आलू भी है थोड़े से यहाँ। बाकी यहाँ चलते हैं, यहाँ तो दूध लस्सी घी वगैरह होता है, आपको पता हम गांव से ही लेकर जाते हैं। और ये ना कल हमने किचन गार्डन का काम किया था, पूरा दिन भर मैं दिखाऊंगी आपको किचन गार्डन फ्रेंड्स हमने कैसा बना दिया है। तो मूली थी हमने पूरी ही निकाल दी क्योंकि अभी फिलहाल इसका सीजन हो ही चुका है। और किसी को मैं दे दूंगी यहाँ पर अचार बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं लेकर जाऊंगी खुद, बाकी मैं दे जाऊंगी किसी को। ये मेरे किचन गार्डन का मैंने उगाई है खुद से। ये टमाटर तो मम्मी जी ने दिए चंडीगढ़ ले जाने के लिए। और किचन गार्डन में हमने खाली किया था तो ये पालक का साग डाल लिया था और बाकी मैंने उखाड़ दिया पूरा पालक। तो ये सामान समेटती हूँ फटाफट से।
ये टमाटर मम्मी जी ने दिए थे और आपको यकीन नहीं होगा, जो पिछली बार हम टमाटर लेकर गए थे फ्रेंड्स, अब तक चले थे जब तक हम अपने गांव दोबारा वापस आ गए थे, तो दोबारा फिर मैं लेकर जा रही हूँ। सर्दियों का बस यही बेनिफिट होता है, सब्जियां इतनी जल्दी खराब नहीं होती हैं। एक तो देसी ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला होता है, तो ये स्लो प्रोसेसिंग से ना खुद ही पकते रहते हैं और हम यूज़ करते रहते हैं। थोड़ी मैंने मूली भी डाल ली है, यहाँ बैग में किन्नू वगैरह थे जो फ्रूट, इसको भी बैग में फिलअप कर दिया है। बाकी ये जो बची हुई है टोकरी में मूली, मैं घर क्या मतलब गांव में किसी को दे दूंगी अचार वगैरह डालने के लिए। बाकी आपको साइड में दिख रही होंगी ये दूध की बोतलें, इनको भी मैं डाल कर ले जाऊंगी। सॉरी, ये लस्सी की बोतलें हैं, दूध की बोतल मैंने फ्रिज में रखी है। एक दूध की भी है, ये दो मैंने लस्सी की डाल ली, एक दूध की भी है, फिलहाल मैंने फ्रिज में ही रख दी है क्योंकि अभी ना थोड़ी गर्मी आने लग पड़ी है, रास्ते में होगी गर्मी तो वो ना दूध फट सकता है, तो उसको मैंने फिलहाल फ्रिज में रख दिया था। जब उन्होंने दिया ना सीधा फ्रिज में रखा, लस्सी मैंने बाहर ही रहने दी। ये घी है। किचन का सामान पैक करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में। सबसे पहले मैंने रजाई को समेटा, इसके बाद कुछ एक जो गर्मियों के कपड़े हैं वो पैक कर लूँगी। एक बैग मैंने पैक करके रख लिया है साइड में, दूसरा भी पैक कर रही हूँ। 6-7 सूट है मेरे जो कॉटन के रहते हैं, उनको लेकर जाऊँगी क्योंकि फ्रेंड्स अभी फरवरी मंथ चल पड़ा है तो गर्मियाँ शुरू ही हो जाएंगी लगभग। तो ये कुछ कॉटन के सूट हैं, इनको मैं कर लूँगी पैक। एक मेरी सिस्टर हैं जो मेरे को डेली वॉच करती हैं और प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, खासकर आपकी जो क्लीनिंग है, एक रूल रेगुलेशन के ऊपर चलना। और आप मेरे को बताइए, आप जो ट्रंक में सामान रख कर जाती है कैसे रख कर जाती है? तो सिस्टर, मेरे ना जो किचन के बर्तन रहते हैं तो वो ट्रंक में ही भर कर जाती हूँ क्योंकि उनके ऊपर हो जाती है एक्स्ट्रा धूल मिट्टी, बस यही रीज़न रहता है। और बाकी आपके कमेंट आते हैं बहुत बहुत अच्छे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपका नाम है प्रभजीत कौर जी, जो मेरे को डेली वॉच करती हैं और बढ़िया से बढ़िया कमेंट करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे को फटाफट से जाना है किचन गार्डन में। मैंने कुछ एक बीज लिए हैं, जैसे ये भिंडी हो गई और साथ में बीन्स। अभी ये ना गर्मियों में उगने वाली सब्जी है, तो अभी फरवरी आधा हो ही गया है, तो चलिए इसका बीज मैं लगाकर जाऊंगी। रात को कुछ एक मैंने तैयारी कर दी थी, यानी पिछले कल ना गुड़ाई की पूरे किचन गार्डन की, उसमें गोबर वगैरह मिक्स किया, साथ में पानी डाल दिया था। तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन गार्डन में। यहाँ देखिए किचन गार्डन को मैंने साफ कर दिया है। यहाँ राई वगैरह लगाई थी, उसको भी निकाल दिया। यहाँ लगाया था पालक और यहाँ कसूरी मेथी थी, सारा कुछ निकाला। इसके बाद पानी दे दिया है। चलिए फटाफट से इसको बीजते हैं। अब ये ना धनिया बहुत अच्छा हो रखा है, अभी ये जब पकेगा ना तब निकालेंगे इसको हम। ये पूरा किचन गार्डन का काम हमने पिछले कल किया था। पिछले कल वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे घर के साइड में रात को नवाला फंक्शन भी था और दिन को हमने अपने किचन गार्डन का काम किया, तो काम था एक्स्ट्रा, इसी रीजन से मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी यहाँ मैं भिंडी का बीज लेकर आई थी, साथ में जो बीन्स रहती है उसका पिछले कल ही हमने तैयारी करके रखी थी। गोबर भी इसमें बिखेरा था, साथ में पानी भी देखिए रात को ही मैंने दे दिया था। अब सिर्फ ने इसमें बीज ही डालने हैं भिंडी और बीन्स के। फ्रेंड्स, अगर मैं टाइम की बात करूं, अप्रैल लास्ट मंथ तक हमें इसकी भिंडी खाने को मिल ही जाएगी। सॉरी, मार्च लास्ट तक या अप्रैल शुरुआत में ही ये भिंडी फल देना शुरू कर देगी, साथ में बीन्स, अगर हम घर आए वापस तो। बाकी पीछे आपको ना एक पाइप बिछी हुई दिख रही है, साथ में फुहारा, पीछे से सिर्फ नल छोड़ना है, फुहारा खुद घूमेगा और पूरे खेत में ना पानी हो जाएगा और ये भिंडी और बीन्स की फसल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। बाकी हस्बैंड जी ने भी हेल्प करवा दी क्योंकि फ्रेंड्स हमें बहुत ही जल्दी लगी हुई थी इस टाइम। सारा सामान गाड़ी में रख लिया है और टाइम देखिए अभी 11:15 हो
चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम चंडीगढ़ की तरफ। सिर्फ ये थैलू बचा मेरा छोटा सा, जिसमें मेरा ना श्रृंगार का सामान रहता है। जब मैं घर आती हूँ तो इसमें लेकर आती हूँ, और जब यहाँ से वापस जाती हूँ तो इसमें लेकर जाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। घर से निकले हुए आधा पौना घंटा हो चुका है, गोल गोल पहाड़ियाँ घूमते हुए। पठानकोट तक पहाड़ियाँ ही आएंगी लगभग। ऊपर इलाकों में नहीं, यहाँ बर्फ है पहाड़ियों पर। ये पीछे पहाड़ ना पूरे लदे हुए हैं वाइट कलर के। देखिए ये वाइट वाइट जो दिख रहा है पीछे, ये पूरा बर्फ का पहाड़ है। ये देखिए ये बर्फ है। ये हमारा गांव है जो सामने दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा गांव है, इतने दूर से भी दिख रहा है। चुके हैं पठानकोट और टाइम 2:20 हो चुके हैं। इस टाइम हम पठानकोट से आगे निकल गए हैं और आज हालत खराब हो गई। मन इतना खराब हुआ, मौसम भी चेंज हो चुका। मैंने स्वेटर वगैरह उतार दी और गर्मी होने लग पड़ी है। बहुत चेंज हो गया मौसम। इस टाइम हम जलंधर से थोड़ा पीछे पहुंचे हैं और गाड़ी ना कहाँ गई, पार्ली साइड खड़ी की है। हम आ गए इस साइड। यहाँ है गुड़ की जो भट्टी होती है, गुड़ शक्कर बनते हैं, तो वही लेनी है हमने। यहाँ अच्छी मिल जाती है देसी गुड़ और शक्कर। तो चलिए जी, ये कैसे बनता है ये देखो। महंगी हो गई शक्कर, 70 रुपये kg लेकर गए थे हम। हाँ 100 रुपये kg। अच्छा ये भी 100 हो गया। सारा कुछ महंगा हो गया 10 दिन के अंदर अंदर। तीन ले ले। हाँ? तीन ले ले, 90 रुपये लगाए। 90 रुपये तीन ले ले। महंगा हो गया। तीन ले लेना था। तीन kg डालने। दो है ना, 3 kg। ये ले ली शक्कर। और ये हाईवे के उस साइड है भट्टी। चलिए रखते हैं हम इसको। कहाँ रखने? पीछे तो बहुत महंगा। पीछे क्या हमने 2 जगह पता किया भट्टी में, तो गुड़ हो चुका है 100 रुपये kg और शक्कर भी 100 रुपये kg। बट हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ली, जैसे शक्कर ली 5 kg और गुड़ 3 kg, तो उन्होंने 90 के हिसाब से दे दिया। हर एक जगह ही महंगा हो चुका है, क्योंकि बोला है जो क्या नाम लेते गन्ना है ना, वो ही महंगा आ रहा है पीछे से। और इस टाइम अगर मैं टाइम की बात करूं तो 4 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं जलंधर से पीछे, यानी अभी जलंधर भी नहीं पहुंचे हैं। तो आगे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है और आज लेट ही पहुंचने वाले हैं।
आगे ट्रैफिक होती है, आपको पता है, जलंधर से आगे। और जब खरड़ पहुंचते हैं उसके बाद तो गाड़ी कैसे चलेगी बिल्कुल स्लो। इवनिंग टाइम हो जाता है और फिर हो जाती है ट्रैफिक। तो चलिए चलते हैं अब। क्या देखिए, हम इस टाइम ना खरड़ पहुंच चुके हैं। लाइटें जल चुकी हैं और टाइम हो चुका है 6:30। इस टाइम हम अपने घर पहुंच चुके हैं, यानी जो जीरकपुर में हमारा घर है। और टाइम दिखाऊं आपको, पीछे देख रहे हैं, पूरे 8 हो चुके हैं। अभी ही पहुंचे, सामान लगभग ऊपर पहुंचा ही दिया है। ये देखिए, पूरा यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। अभी हस्बैंड जी भी ला रहे हैं थोड़ा सामान नीचे से, बच्चे लेकर आए कुछ एक। और अभी मेरे को फटाफट से खाने का करना है। वैसे मैंने बच्चों को मना किया था खाने का, सिर्फ चावल बनाने हैं। बाकी कुछ एक धाम रहती है ना, उसका लेकर आए हैं, जैसे नमकीन मटरा वगैरह हो गया। तो सिर्फ मेरे को फिलहाल चावल ही पकाने हैं। और साथ में मैं ना दूध लाई हूँ, तो बस उसको भी गर्म करने रखना। यहाँ 1.5 बोतल दूध की है, तो इसको मैं गर्म करने रख दूंगी। साथ में ही चावल रख दूंगी धो करके पकने के लिए। बाकी आपके कमेंट होते हैं, जो आप किचन गार्डन में सब्जियां उगा कर जाते हैं तो पानी कौन देता है। फ्रेंड्स, एक तो बारिशें होती रहती हैं, अगर बारिशें ना हुई तो मेरे देवर जी हैं, जैसे देवरानी जी, तो उसको मैं बोल कर आती हूँ नल छोड़ देना पीछे से। वो नल छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे के लिए फुहारा खुद घूमता रहता है, तो बस पानी हो जाता है हफ्ते के 1 आधी बार। तो सब्जी फिर अगर तैयार हो ना तो वो भी खा लेते हैं हम। तो कभी कभार जाएं, 1 आधी सब्जी खा ली तो खा ली। बाकी बस खुशी मिलती है फ्रेंड्स, ये चीजें सारी करके। खाने को मिले ना मिले ये अलग बात होती है, पर एक सुकून ही अलग होता है खेती बाड़ी का। तो यहाँ पर ना देखिए, मैंने पनीर बना दिया। इसका क्या रीज़न हुआ, जो ये दूध डाला मैंने फट गया फ्रेंड्स। इतनी गर्मी हो गई थी गाड़ी में और इतना मेरे को बुरा लगा, बट मैंने इसमें सिरका डाला और इसका बना दिया पनीर। इसको वेस्ट मैंने जाने नहीं दिया। हम जो गृहिणियाँ हैं ना कोई जुगाड़ लगा ही देती हैं कि घर की कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो ये एक टाइम की हमारा पनीर पक जाएगा, बन जाएगा। तो मैंने पनीर बना दिया। बाकी यहाँ चावल डाल दिए। ये है हमारा चंबियाली मदरा, धाम लाई हूँ मैं, खट्टा कड़ी और ये चंबियाली मदरा। यही आज का हमारा खाना है। इसी के साथ ही मैं वीडियो की एंडिंग पर भी पहुंची हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।